हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा मेरे संग की औरतें जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं, वो हमारा आजकल पाठ पढ़ाया जा रहा है। आज बेटा अगला गद्यांश पढ़ते हैं। बेटा इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जब हम लोग पेज नंबर 16 पे पढ़ रहे थे, जब लेखिका ने अपने माँ के उन दो प्रमुख गुणों के बारे में बताया था जिन गुणों के आधार पर लोग उनसे श्रद्धा रखते थे। पहला गुण क्या था, मैं वही रिपीट करता हूँ, उसमें पढ़ा चुके थे। नंबर 1 में था वो लास्ट की लाइनें थी जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ बेटा। नंबर 1 था वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और नंबर 2 है वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर जाहिर मैंने क्या बताया था बेटा, प्रकट करना, स्पष्टीकरण से मतलब है क्या, जाहिर नहीं होने देती थी। ये दो गुण थे जो मैं आपको पिछली वीडियो में भी समझा चुका था, जिन गुणों के आधार पर लोग उनकी माँ से असीम श्रद्धा रखते थे। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं बेटा। आज पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। ठीक है, इन दो गुणों के आधार पर उनकी माँ को बहुत आदर सम्मान मिला हुआ था, मित्रता मिली हुई थी। कौन बता रहे हैं, लेखिका मृदुला गर्ग जी। किसके बारे में बता रहे हैं, वो अपनी माँ के बारे में। आपको पहले बता चुका हूँ, ये लेखिका के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, और जिसे हम कहते हैं संस्मरण, यादें। संस्मरण मानी यादें, इन पुरानी यादों को उन्होंने लिखा है सभी के बारे में। माता जी, नानी जी, परदादी जी, दादी जी, अपने भाई बहन के बारे में ये उन्होंने लिखा है। आगे पढ़ते हैं बेटा। दोस्त वे हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। ऐसा परिवार का माहौल था, और माँ यह जानने को बेहाल हों कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। पहले आपको हम समझा चुके थे कि उनकी माँ थोड़ा अस्वस्थ रहती थी, शरीर से बहुत कमज़ोर थी, बिस्तर पे ही लेटे लेटे साहित्यिक अध्ययन करती थी, साहित्यिक चर्चाओं में शामिल होती थी। इसलिए वो यहाँ पर इस बात का स्पष्टीकरण करना चाह रही हैं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। निजत्व मानी स्वतंत्र भाव, स्वतंत्रता, अपनापन जो है उनका, अपना जो व्यक्तिगत आचरण है, उससे बोला गया निजत्व। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। हमने आपको पाठ के शुरू में बताया था कि इन 5 बहनें एक भाई थे, कौन, मृदुला गर्ग जी। तो वो बता रही हैं 3 बहनें और एक छोटा भाई जिसका नाम राजीव था, ये लेखन के हवाले हो गए। मानी ये लोग लेखन के क्षेत्र से जुड़े, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े, लीक से खिसके, लीक मतलब परंपरा, हटकर, खिसके मैंने हटकर। अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपने एक परदादी भी थी। अब वो बता रही हैं मृदुला गर्ग जी, हमारे पूर्वजों में माँ के बारे में उन्होंने बताया है, नानी के बारे में उन्होंने बताया है। अब क्या करें, गनीमत रही कि हम अपनी, हमारी एक क्या थी, परदादी भी थी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। मेरा शौक में होता है इच्छा, और कतार मतलब पंक्ति से मतलब यहाँ पर नियमों से मतलब है। ये जो उनकी परदादी थी लेखिका मृदुला गर्ग जी की, वो कुछ अलग कुछ मानती थी, समाज में परंपराओं से हटकर चलती थी। क्या थी वो, ध्यान दें इस पैराग्राफ में, पारिवारिक संदेश आपको इसमें मिलेगा। उन्होंने क्या संकल्प लिया था, क्या मांगा था भगवान से, ध्यान से सुनिए बेटा। उन्होंने व्रत ले रखा था, संकल्प, अगर खुदा के फजल से, फजल बोलते हैं आग्रह, ईश्वर के लिए खुदा, खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से अधिक ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह मन की एकत्र न करना, संग्रह न करना, अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, लेखिका ने परिवार की इन चर्चाओं को संस्मरण के माध्यम से लिखा है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, आप कन्फ्यूज ना करें। हम कह रहे
आत्मकथा भी हमने बोला है आपको, ये लेखिका के द्वारा लिखी गई स्वयं की कथा है, लेकिन किसके बारे में? अपने बारे में, दादी के बारे में, नानी के बारे में। तो इन्हें क्या बोलेंगे? संस्मरण भी बोलेंगे। ये क्या है? यादें हैं। मतलब ये यादें उन्होंने किसी और से भी सुनी होंगी, उनको लिख लिया। ठीक है बेटा, तो आप कन्फ्यूज ना हो। जैसे माँ की गर्भवती के बारे में है, मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई, तो ये उस समय पैदा तो कहाँ से हो जाएंगी? ये उन्होंने किससे सुना था? दादी से, परदादी से, तो उन्होंने उसको लिखा है साहित्य के माध्यम से। ठीक है बेटा, तो संस्मरण भी है और आत्मकथात्मक है। आत्मकथा क्या है फिर बता रहा हूँ, स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा है। संस्मरण क्या है? अतीत की यादें हैं, अतीत की स्मृतियां हैं, पास्ट की यादें हैं। तो बेटा कन्फ्यूज ना करें। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू, मानी पुत्र की पत्नी के लिए लगा, पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती, गैर रवायती मानी परंपरा के खिलाफ, परंपरा के विरुद्ध। अधिकतर लोग क्या इच्छा रखते हैं भगवान से? मेरा पहला बेटा हो। लेकिन यहाँ तो क्या, उनकी जो परदादी, उन्होंने कुछ ऐसी परंपरा का निर्वाह किया जो कि समाज के इधर से हल्का सा विरुद्ध था। बड़ी अच्छी बात है ये, उनमें ये गुण था। उन्हें चैन नहीं पड़ा, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरे आमस का ऐलान करे। पोशीदा बोलते हैं छिपाने से मतलब होता है, पोशीदा माने एक तरह से गोपनीय से मतलब होता है पोशीदा। उन्होंने इस बात को खुलेआम भी बोल दिया, ऐलान भी कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढी न मिले। कारण किसी को पता नहीं चला क्या कारण है, लेकिन उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया, मेरी पुत्रवधू का पहला जो पुत्र न हो बल्कि पुत्री हो, पहला बच्चा क्या हो? पुत्री हो। लेखिका ने किन शब्दों का प्रयोग किया है? उनका लगता है भगवान से सीधे तार जुड़े हुए थे। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुस्तों से कन्या पैदा न हुई हो, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। मन लेखिका बता रही है कि परिवार में ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वजों में कन्याएं पैदा न, कन्या भी थी और उनका एक असीम लगाव था कन्याओं के प्रति, इसलिए उन्होंने भगवान से यही दुआ की। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मानी नियम से बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रही। उसी मन्नत को वो भी रिपीट करती रही ईश्वर के समक्ष, भगवान के समक्ष। पूरा नकुड़ गांव अंडरलाइन कर लें बेटा, आगे क्वेश्चन पूछ जाएगा आपसे एमसीक्यू बेस में भी। और जो लघु उत्तरीय मैं आपको बता चुका था, डिस्क्रिप्टिव भी होना है टर्म 2, और उससे पहले भी आपको एग्जाम होगा स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको ऑनलाइन ऐसे क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लें। नकुड़ गांव, नाम क्या है गांव का? नकुड़। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ था। बेतार का तार, प्रेम का तार, भक्ति का तार। इधर वह खींचती, उधर तन से तथास्तु बसता। तथास्तु मानी कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ऐसा लेखक ने बताया कि ऐसा लगता था उनकी भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी वो असीम थी। जैसे बिजली का तार का संबंध होता है, स्विच दबाने पर लाइट आती है, ऐसा उनका ईश्वर से संबंध था। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू मैंने बोलते हैं प्रार्थना किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। गुमान मानी अनुमान। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू, गैर वाजिब मानी बेटा एक तरह से अनुचित, जुस्तजू मानी प्रार्थना। अमूमन लोग प्रार्थना क्या करते हैं कि उनका पहला बच्चा पुत्र हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने किस बात की प्रार्थना की? कन्या रत्न पैदा हो। तो इसको बोला गया गैर वाजिब। भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अंडरलाइन कर दें। लेखिका मृदुला गर्ग जो है इस पाठ की लेखिका, कहानी की लेखिका, वो कितने बहनें थी? 5 बहनें थी। मैं पाठ के प्रारंभ में आपको इसका परिचय दे चुका था। 5 बहनें थी। वो कौन? मृदुला गर्ग जी जो लेखिका है इस पाठ की। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। एक नया रोचक प्रसंग आएगा, व्यंग्यात्मक प्रसंग आएगा, हंसी मजाक वाला प्रसंग आएगा, लेकिन सीख देने वाला प्रसंग आएगा, कुछ नई शिक्षा देने वाला प्रसंग आएगा। प्रसंग का है क्या बच्चों? चोर का प्रसंग है।
अब जब चोर का प्रसंग है, आप कहेंगे चोर में क्या सीखा, सीखने को मिलेगा। इसके लिए आपको जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आपको भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत आसान है। लिखा है, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। यानी चोर ने भी घर में घुस करके चोरी के लिए आया था, पर कुछ खुश नसीबी थी उसके भी एक तरह से भाग्य खुल गए थे। चोरी करने से नहीं, उसको कुछ नई शिक्षा मिली थी माँ के द्वारा। इस चीज़ को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दें बेटा, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ये चोरी वाला प्रसंग है, लेकिन चोरी नहीं हुई, क्या हुआ, उसे नई शिक्षा मिली और आपको भी नई शिक्षा जरूर मिलेगी। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। कोई भी समस्या हो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।